Hello all. Today we'll be starting with new chapter, that is chapter number 6, चुडीवाला. प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनांमध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलांनी बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुल संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे. या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबर माणुसकीचे दर्शन ही लेखिकेने घडवले आहे. लेखिके कौन है? जयश्री रुईकर. तो बेसिकली चूड़ीवाला मतलब इस पाठ में क्या बताया है कि जैसे संक्रांत होता है, पूर्णिमा होती है, नारळी पूर्णिमा जिसको बोलते हैं ना, वट सावित्री एंड ऑल टाइप, ऐसा कोई भी फेस्टिवल होता है तो ट्रेडिशन होता है कुछ कास्ट में, कुछ रिलीजन्स में, कि शादीशुदा औरतें ऐसे बैंगल्स डालती है, वो एक अच्छा लक माना जाता है फॉर देम. तो इस पार्ट में बेसिकली बताया कि ये जो चूड़ी वाला है जिनसे ये सब ऐसे चूड़ी भरवाती है, उस इंसान के बारे में दिखाया है, प्लस इंसानियत क्या होती है ये इस पार्ट से दर्शाया है. तो कैसे, लेट अस सी ओवर हियर. अब्बा जान, आज मत जाओ ना तपोवन को. क्यों बेटे? जाने दे अनवर. काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी परमणीचा. एवढंच काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे. मतलब उसके बेटे ने बोला कि अब्बा आज मत जाओ तपोवन. तपोवन मतलब एक जगह है, तो आप वहां पे मत जाओ. तो उसके बाप ने पूछा कि क्यों, उसके डैड ने पूछा क्यों नहीं जाओ. तो उसने बोला जाने दे अनवर. यानी ये कौन बोली? उसकी वाइफ बोली. ये देखो, अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीने सुरात आपल्या मुलाकडे समजूत काढत म्हणाली. तो उसकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ ने उनको बोला, उसके बेटे को बोला कि जाने दे अनवर, तू क्यों पीछे पड़ रहा है. ना जाने उस तपोवन में इतना क्या गड़ा है उनका, और आज तो प्लस उनका बोनस डे जैसा है. तो ऐसा नाराजगी के टॉन्ट वाले सुर में अपने बेटे को समझाने लगी उनकी वाइफ. मी लवकर येईन बेटा. आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला. उसने अपने बेटे को बोला कि मैं जल्दी आ जाऊंगा. तो ये सुन के वो बेटा खेलने के लिए निकल गया. आज संक्रांत, त्यात मंगळवार. कितीतरी बायका बांगडा भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद. रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज, आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघुभैयाच्या घरात, आणि तुम्ही तुम्ही जाऊन बसचा त्या तपोवनात. तो उसने क्या, उनकी वाइफ ने क्या बोली कि आज संक्रांत है, ऊपर से मंगलवार, मतलब कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपला दुकान बंद. तो उसने बोला कि बहुत सारे आएंगे ऐसा और अपना दुकान बंद रहेगा, ये सब अच्छा नहीं लगेगा. रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल. उसने बोला कि रघुभैया जो है उसका धंधा बहुत तेजी से चलेगा और नई चीजें भी आ जाएंगी घर पे, क्योंकि इतनी कमाई होगी. और आप क्या, तुम ही जान बसा त्या तपोवनात. उन्होंने बोला कि आप इधर धंधा छोड़ के उस तपोवन में ही जाके बैठो, इधर दुकान बंद रखना, ऐसा टॉन्ट मार के बोला. शन्नू चुप बैठ हवी. उन्होंने उसको चुप बैठने के लिए बोला. एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चप्पल सरकवल्या. मतलब एक हाथ में वो बांगड़ी का जो स्टैंड होता है वो, और एक हाथ में थैली लेके वो चप्पल पहन के बाहर निकलने लगा. हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातात म्हणून. धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं. मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा बोलो मत कि हम तपोवन में जा रहे हैं, क्योंकि अपने धंधे पे, यानी अपना जो ये साइड का इधर का जो दुकान है उस पे असर पड़ता है. अब्दुलने एकावर तिच्याकडे बघितलं. तिच्या डोळ्यात क्रोध त्याच्या परिचयात होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, तर कीव आली. मतलब उसने देखा उनकी तरफ कि उसकी वाइफ ने ऐसा बोला है, तो उनको समझा कि उनकी वाइफ बहुत नाराज है उस चीज से. पण क्या बोलते हैं कि उनको ना अपनी वाइफ पे आज गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि कीव मतलब एक चिढ़ मच गई थी कि ऐसी भी सोच कैसे हो सकती है. अब्दुल बस स्टॉपवर आला. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती. बस आली. बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळून अब्दुल बसमध्ये चढला. अगदी खिडकीजवळ बसला. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर. मतलब उसने क्या किया, वो बस से ट्रैवल करता था, तो बस आई तो बस में चढ़ा, प्रॉपरली बैठा, और वो जो बैंगल्स का बॉक्स था वो अपने गोद में ले लिया, ये सोच के कि ऐसा भीड़ बढ़ जाएगा और भीड़ में अगर धक्का वगैरह लग गया तो चूड़ियां टूट सकती है.
लाल, हिरव्या, निळ्या रंगबिरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. बस सुरू होताच थंडगार वारा झोत अधिकच त्रासदेव वाटू लागला. अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. उन्होंने मतलब वो अपनी बैंगल्स को ना बहुत ऐसे चाव से देखने लगे थे, एकदम अच्छे से निहार रहे थे। जैसे ही बस शुरू हुई तो उनको और भी ऐसी ठंडी जानने लगी, क्योंकि बहुत ठंडी का टाइम था ना, इसके लिए। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाहून बस रिकामी झाली. तपोवनाकडे कोण जातंय, कशाला? जेमतेम 5-6च उतारू राहिले बसमध्ये. तो उन्होंने बोला कि एक स्टॉप था जिला अधिकारी कचेरी, यानी एक ऑफिस था, तो उसके यहाँ पे ना आधे से ज्यादा बस खाली हो गया। तो उसको समझा कि तपोवन जैसे एरिया में कौन जाने वाला है लास्ट तक, तो रह रह के एक 4-5 लोग बस में लास्ट में बचे हुए थे। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। यस, तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। मतलब उसका जो स्टार्टिंग में जैसा गार्डन जैसा वगैरह छोटा सा ये रहेगा, वहां पे उसका ध्यान गया। उसने देखा गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे त्याच्यावरती वेल, यानी कितने अच्छे से वो प्लांट ग्रो हो चुका है। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हाथभर होती। मतलब लास्ट टाइम जब आया था तो वो बहुत छोटे से, ऐसे एक हाथ जितना ही था, एकदम छोटा सा। अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। मतलब जैसे ही वो गेट पे पहुंचा तो छोटे लड़कियां जो है वो भागकर उसके पास आके उसके इर्द गिर्द रहने लगी। चुडी वाला आला ऐसा चिल्लाने लगी। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना। मतलब एक झाड़ के नीचे जाके वो बैठ गया शांति से, और जैसे ही बैठ गया बस 2 मिनट में सारी औरतों ने, लड़कियों ने उसको घेर लिया और उसको बोलने लगी कि ये लाल रंग का चूड़ी मुझे चाहिए, ये हरे रंग का चूड़ी मुझे चाहिए। तो एक ने बोला कि मैंने लास्ट टाइम आपको मेरे लिए मिरर लाने बोला था, कांच, तो आप वो आईना लेके आए क्या, ऐसा। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। अब्दुल एकेकीचे हाथात बांगड्या भरू लागला। मतलब उसके आसपास लोग जमा हो गए, क्योंकि हर एक को अपने हाथ में बैंगल्स भरवाने थे। तो अब्दुल ने एक एक के हाथ में ऐसा बैंगल्स भरना शुरू किया। त्यांना हव्या तशा, त्यांच्या मनपसंद, मतलब उनको जैसा चाहिए थे उनके मनपसंद बैंगल्स उसने भरवा दिए। त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुलची ती कला साधली होती। उनको ऐसा देना मतलब बोलते हैं ना, एक अपने आप में एक बड़ा काम है, लेकिन वो बहुत टॅक्टिकली हँडल कर लेते थे। बांगड्या भरल्यानंतरच त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे। मतलब बैंगल्स भरने के बाद ही अब्दुल को जो चेहरे पे उनकी खुशी दिखती थी कि वो कितनी खुश हो गई सारी स्त्री और वो छोटी बच्चियां, तो वो उसको बहुत अनमोल लगता था, लाइक उसका दिल भी बहुत खुश हो जाता था। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। साऱ्या तपोवनातील तो एकच आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। मतलब 2-3 घंटे तक यही कार्यक्रम शुरू था, और मानो जैसे पूरे गांव में यही एक मस्त फेस्टिवल जैसा दिन आया हो। आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूत सारखाच वाटे। मतलब इतना आवाज, इतना गड़बड़, प्लस लोगों के चेहरे पे आनंद, तो ये सब किसकी वजह से था, वो सिर्फ अब्दुल की वजह से, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। तो जब ये जाता है तो लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मानो भगवान ही आया हो, और या फिर भगवान ने हमारी सुन ली हो, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग उनको आता था। वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमाला तपोवनातील स्त्रिया चुडीवाल्याची आतुरतीने वाट पाहत, आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। मतलब जो दो संक्रांत मतलब 2 संक्रांत नहीं, लाइक मीनिंग ये था कि साल में 2 बार, एक संक्रांत और एक जो ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, तभी तभी ये अब्दुल जो है वहाँ तपोवन में जाता था, और उसी 2 दिन पे ना गांव वाले भी उसकी बहुत आतुरते से, यानी बहुत ईगरली उसका वेट करते थे। तो वो सब देख के, उसके आने के बाद जो लोग खुश होते थे, वो देख के ही अब्दुल को भी बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो एक अलग सी ही खुशी उसको महसूस होती थी। असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघुभैया आला। त्याच्या हाती